बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक लफ्ज, एक स्टेटमेंट आप लोग बार बार सुनेंगे, यूज करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब यहाँ पे बात राइट रॉन्ग की नहीं हो रही, बात हो रही है बेस्ट प्रैक्टिसेस की। मीन्स टू अचीव समथिंग, दिस इज नॉट द ओनली वे। लेकिन अगर इस तरह करेंगे, ये प्रोसीजर, ये मेथड फॉलो करेंगे, तो इट वुड बी वेरी बेस्ट एंड रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। अब इस स्लाइड में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, शेयर की गई है, जो कि प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है उसको इंश्योर करते हैं, प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब किसी भी प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, मिनिमम 10 प्रोसेसेस तो यस और यस होते हैं, वो जो नॉलेज एरियाज हमने डिस्कस किए थे। अगर ये सारे प्रोसेसेस इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, तो जो आउटकम है, जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, उसमें डिलेज आ सकते हैं, क्वालिटी कंसर्न इश्यूज आ सकते हैं, ओवर बजटिंग हो सकती है, प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं, टाइम वेस्ट हो सकता है, लॉट ऑफ इश्यूज क्या ना कर। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आवर ऑल प्रोसेसेस आर इंटीग्रेटेड। और उसके लिए काफी डिफरेंट टूल्स भी यूज होते हैं, जो हम देखेंगे कि प्रोसेस को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रो प्रोजेक्ट लीडर्स एम्फसाइजिंग बिजनेस एंड सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, वर्ड बार बार यूज होगा इसमें, पीएमपी में, पिम बुक में भी, सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। ओके, हार्ड स्किल्स में हमारी आ जाती हैं एकेडमिक स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आवर एबिलिटी टू यूज डिफरेंट टूल्स, सॉफ्टवेयर, दिस एंड दैट। सॉफ्ट स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स में आप लोग ले लें, एक पेज ले लें, एक पेन ले लें, मैं आपको जो सॉफ्ट स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स इंक्लूडेड हैं एंड दैट आर मोस्ट वांटेड एंड रिक्वायर्ड इन मार्केट, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, वो आप नोट कर लें। ये उसमें से सबसे पहली है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स, दे आर गुड कम्युनिकेटर्स, दे आर एबल टू कन्वे their requirements, their instructions in a clear way to others, to their teams, and they can transfer information, data, status, values to their seniors in most effective and understandable way. So communication or effective communication is the first required mandatory skill for good project management. Next is critical thinking. ये भी नोट कर लें आप, critical thinking. Next, teamwork. The candidate should be able to work in a team. अब देखें जो organizations हैं, their sizes are growing by each day, और ऐसा बहुत ही कम होगा कि सिंगल पर्सन प्रोजेक्ट हो। सिंगल पर्सन प्रोजेक्ट मोस्टली हमें एजुकेशन में मिलेंगे, स्टडीज में ही मिलेंगे, और हम जो एंड ऑफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो ही सिंगल मैन शो, वन मैन शो होता है, एक आदमी प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करता है, बनाता है। जबकि फील्ड में तो there are teams, big teams start from 5-6 guys and they grow up to 20-25 guys of project management. So teamwork is a must required skill, must required soft skill. Next is leadership जी। अगर रोल प्ले कर रहे हैं कोई भी कैंडिडेट, he is leading a project, he is working as a project manager, तो उसके पास he should have leadership skills. Next is positive attitude. Okay. And last is work ethics. Work ethics, ठीक है, वर्क एथिक्स मीन जिस जगह, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस सेटअप में काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इखलाकियात। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, ये जो सॉफ्ट स्किल्स की लिस्ट है, वैसे तो सॉफ्ट स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स में और बहुत सारी स्किल्स आती हैं, लेकिन जो कॉमनली डिमांडेड स्किल्स हैं, दे आर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क,
leadership, positive attitude, and work ethics. Next है develop a streamlined project delivery process. ठीक है, हर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके जो प्रोसेसेस है वो डिफाइन किए जाते हैं। प्रोसेस का एक सीक्वेंस होता है और सीक्वेंस को और प्रोसेस को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है। लास्ट इज measure project health using matrices like customer satisfaction और return on investment. प्रोजेक्ट की हेल्थ मेजर की जाए। हेल्थ मींस उसकी प्रोग्रेस, सक्सेस को मेजर किया जाए यूजिंग डिफरेंट मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिसमें हमें we can evaluate the success level of our project. Okay. अब जो लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये सेंटिमेंटल इंडिकेटर होगा, whereas रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये फाइनेंशियल इंडिकेटर होगा। इसमें मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स की एग्जांपल देता हूँ, दैट इज कॉल्ड रेसी चार्ट और रेसी मैट्रिक्स। इसे देख लें आप लोग, ये इंडस्ट्री में अक्सर यूज होता है। ओके this is called RACI matrix. RACI stands for R responsible, A accountable, C consulted, I inform. अच्छा, ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल, अकाउंटेबिलिटी लेवल, कंसल्टेशन लेवल एंड इंफॉर्मेशन लेवल की जो डेजिग्नेशंस हैं उन्हें आउटलाइन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, रोल्स देखें, स्पॉन्सर for a given particular activity under phase 1, sponsor is accountable. Okay. Next person, R stands for is responsible. Project manager, to be informed. Okay. C, to be consultant. C consultancy देखें, किसी से मशवरा लेना, एडवाइस लेनी, डिस्कस करना अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो इस आदमी से डिस्कस करें इस रोल के साथ। वो टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसने वो टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए हम आर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स यूज होता है काफी सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से, उनमें से किसी, ये एक सिंगल एग्जांपल है। वी कॉल इट रेसी मैट्रिक्स। इन द सेम वे वी विल हैव कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स है। इसमें हम मैट्रिक्स, अब ये जो टेम्पलेट्स हैं ये रेडीमेड बने बनाए भी मिल जाते हैं और विद स्मॉल मॉडिफिकेशन वी कैन यूज देम, वी कैन कस्टमाइज देम फॉर आवर प्रोजेक्ट। मोस्टली ये जो टेबल, ये शीट्स हैं, ये एक्सेल बेस्ड होती हैं, एक्सेल में बनती हैं। और और अगर रिक्वायर्ड डिजाइन टेम्पलेट ना मिले, वी कैन डेवलप आवर ओन टेम्पलेट एज वेल, इट इज अलाउड। तो एज आई हैव यूज्ड वर्ड बिफोर दैट, कोई फार्मूला पेट रूल नहीं है ये, दीज आर बेस्ट और गुड प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री। और इनको फॉलो करने से यस वी कैन अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स इन मिनिमम टाइम। प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
पिम बुक की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स एंड कंट्रोल नॉट अवेलेबल फ्रॉम मैनेजिंग देम इंडिविजुअली, इसे हम कहेंगे प्रोग्राम। A program manager provides leadership and direction for the project managers heading the project within the program. तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो बॉस है ये, उसे हम क्या कह देंगे? We will call them program manager. कॉमन एग्जांपल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स हैं एंड यूजर सपोर्ट्स हैं। यूजर सपोर्ट्स के लिए भी प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। A part of project portfolio management organizations group and manage। ये देखें, इसमें जो फोकस करने वाला वर्ड है that is group and manage projects and programs as a portfolio of investment that contribute to entire enterprise success। ठीक है, किसी भी एंटरप्राइज की सक्सेस हम सिर्फ इस बात से कैलकुलेट नहीं करती कि उसका सिंगल प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है या इट इज अ फेलियर। The group of similar projects, they make a program, and then several different programs, they make a portfolio. And from that portfolio, we analyze that our company or organization is moving in positive trend or negative trend. Portfolio managers help their organizations make wise investment and decisions. ये किसका काम है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं है to make wise investment decisions. It is the work or job of portfolio managers. By selecting and analyzing प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। देखिए, कोई भी जो प्रोजेक्ट परफॉर्म किया जाता है ना इंडस्ट्री में, मार्केट में, फील्ड में, पर्पस क्या है उस प्रोजेक्ट का? उस कस्टमर को, क्लाइंट को, दे नीड अ रिफाइंड और अ प्रोडक्ट दैट इज अप टू देयर सेटिस्फेक्शन, अप टू देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स वो प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं, व्हाट इज देयर इंटेंशन? दे हैव टू सिक्योर फाइनेंशियल्स। ठीक है, उन्होंने उसमें कुछ मार्जिन है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट की है, फाइनेंशियल भी, रिसोर्सेज पे भी, टेक्निकल भी, स्किल्ड भी, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हर किस्म की। और नेट रिजल्ट क्या है? इन द एंड दे नीड सम सेविंग्स, दे नीड नेट प्रॉफिट। तो ये एक सिंगल प्रोजेक्ट की बात होगी। एंड देन आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट दे मेक अ प्रोग्राम एंड सेवरल डिफरेंट प्रोग्राम्स दे मेक अ पोर्टफोलियो। तो अब यहाँ देखें जो बात लिखी हुई है, बाय हेल्पिंग टू सिलेक्ट एंड एनालाइज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव मींस दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतर हो रही है, या बाय मेकिंग दीज वाइज डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और वो कोई ऐसी पर्टिकुलर स्किल डेवलप कर रहे हैं दैट दे विल एनकैश इन द फ्यूचर इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स, टैक्टिकल गोल्स। इन दोनों का डिफरेंस समझ लें। और इनफैक्ट अगर आपके पास अभी नोट पैड है तो राइट डाउन दिस डिफरेंस और डेफिनेशन एज वेल। ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले स्ट्रेटेजिक प्लान देख लें। A strategic plan supports the organization's vision and mission statements by outlining the high-level plan to achieve both, right? A strategic plan supports the organization vision and mission statements by outlining
द हाई लेवल प्लान, हाई लेवल प्लान बर्ड्स आई व्यू किस में होगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में होगा। जबकि टैक्टिकल प्लान क्या है, टैक्टिकल प्लान आंसर्स हाउ डू वी अचीव आवर स्ट्रेटेजिक प्लान। ये फॉर एग्जांपल एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ इस चीज को समझने के लिए। हम डिसाइड करते हैं दैट वी विल विजिट आवर फ्रेंड इन लाहौर, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, इसमें सिर्फ डिसीजन है कि हमने ये करना है, वी हैव टू गो लाहौर, ठीक है। अब लाहौर जाना कैसे, ड्राइवो पे जाना है, प्राइवेट कार पे जाना है, किस दिन जाना है, किस वक्त जाना है, कब ज्यादा जाना फायदेमंद रहेगा, कब आपका दोस्त मिल जाएगा, इकोनॉमिकल वे क्या है जाने का, जो जो डिटेल्स है ना, दैट हाउ डू वी अचीव आवर स्ट्रेटेजिक प्लान इज कॉल्ड tactical planning. It outlines actions to achieve short-term goals generally within a year or less. ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आप लोगों ने लिखनी है मैं रिपीट कर देता हूँ। A strategic plan supports the organization's vision and mission statements by outlining the high-level plan, whereas a tactical plan answers how do we achieve our strategic plan, हम कैसे अचीव करेंगे। It outlines actions to achieve short-term goals, generally within a year or less. तो ये डिफरेंस है between strategic goals and tactical goals. तो tactical goals they will come under project management of course, and tactical goals will come under project management, and whereas strategic goals they will be under umbrella of project portfolio management, ठीक है। बिगर विजन, बिगर व्यू, कंपनी की डायरेक्शन सेट करनी है, it will be done by project portfolio management, and whereas a single individual project की जो success है it will be ensured and taken care by project manager of that particular project. ये सेम वर्ड आ गया दोबारा हमारे पास जिससे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये बेस्ट मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे है। जस्ट लाइक वी यूज्ड टू डिस्कस डिस्प्लेसमेंट इन फिजिक्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इस तरह बेस्ट प्रैक्टिस है। Best practice is an optimal way recognized by industry to achieve a stated goal or objective. Recognized by industries में ये words important है, means years over years इनको टेस्ट किया गया है, इन्हें यूटिलाइज किया गया है, इसकी ग्रूमिंग हुई है, जो मेथड्स इफेक्टिव नहीं थे रिमूव कर दिए गए हैं, और जो रिमेनिंग सेट ऑफ एफर्ट्स है वी कॉल देम बेस्ट प्रैक्टिसेस। रॉबर्ट ब्यूट्रिक सजेस्ट करता है कि जो फॉलोइंग दो है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये जरूर फॉलो होनी चाहिए, 1 and 2। इसमें ये जो वर्ड है ना, ड्रिवन बाय योर स्ट्रेटजी, is very important. Make sure your points are driven by your strategy. Means project manager should lead, must lead his or her project. And screen out unwanted projects as soon as possible. ठीक है, time, energy, potential should not be wasted on the projects that do not match with our strategic plan. अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टेक्टिकल प्लानिंग में कोई डिफरेंस ये है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मैन आवर्स और एनर्जी कंजप्शन इज लेस, वेयर एज इन टेक्टिकल प्लानिंग और इन टेक्टिकल गोल्स
more energy, more effort, more potential, more time, more resources are required. Engage your stakeholders. ये stakeholders आप लोगों को याद है? All entities related with our project, or in other words, all entities affected by our projects or the entities that will affect our project are called stakeholders. Ignoring stakeholders often leads to project failure. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आप लोगों ने इसे बाय हार्ट याद करना है और इस पे सिर्फ याद नहीं करना, याद करना है बात नहीं है, आप लोगों ने इस पे अमल भी करना है. व्हेन यू आर इन फील्ड, इन प्रैक्टिकल फील्ड, आप इस पे यू विल पुट इन योर प्रैक्टिस. इग्नोरिंग stakeholders often leads to project failure. प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं जब हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करते. इस तरह स्टेक होल्डर रजिस्टर भी है, जैसे मैंने रेसी मैट्रिक्स बताया था, इस तरह स्टेक होल्डर मैट्रिक्स भी होता है. उसमें हम क्या करते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को लिस्ट डाउन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हाउ दे कैन इम्पैक्ट आवर प्रोजेक्ट. और जो इम्पैक्ट है वो सीरियस नेचर का कर सकते हैं, मीडियम नेचर का और लो नेचर का, और फिर इसी तरह उनको मैनेज करते हैं. Be sure to engage stakeholders at all stages of a project and encourage teamwork and commitment at all times. Encourage teamwork. अच्छा, आप प्रोजेक्ट, जहां प्रोजेक्ट का नाम आएगा, प्रोजेक्ट का लफ्ज यूज होगा और प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, यू विल सी वहां टीम वर्क इज मैंडेटरी. टीम वर्क, बड़े कैपेबल लोग आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस, कुछ प्रोजेक्ट से बड़ी कैपेबल टीम्स रखी गई. ठीक है, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ इटालियन एंड अमेरिकन, लेकिन उस प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट्स थे दे आर हिडियस, दे वर वेरी पिटी. क्यों? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू वर्क एज अ सिंगल टीम, दे वर वर्किंग एज अ टीम विद इन टीम्स एंड सो ऑन, एंड कमिटमेंट एट ऑल टाइम. ये देखें, ये दोनों चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं जिसकी मैंने आपको लिस्ट ऑलरेडी दी है. इस स्लाइड को रीड आउट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है. फिर इसके अलावा आप लोगों से एक बात मैं डिस्कस करता हूँ इससे हट.